हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा वीडियो स्कूटर के इंजन से रिलेटेड प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन पे होने वाला है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इसमें इंजन के इंटरनल पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस स्कूटर में हुआ क्या है। तो स्कूटर चलते चलते कभी भी बंद हो जाना, बंद होने के बाद फिर स्टार्ट करने पर स्टार्ट ना होना। अच्छी किस्मत रही तो स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो खींच कर लाना पड़ेगा। बंद होने के बाद किक मारने पे किक फ्री मूव होना, स्कूटर से उजला धुआं निकलना, स्कूटर में कंप्रेसर ना बनना, कम किलोमीटर चलने पे भी इंजन में मोबिल कम रहना। ये सारा प्रॉब्लम अगर स्कूटर में है तो इस स्कूटी में पिस्टन रिंग और वल्व खराब होने के कारण हो सकता है। तो आइए दोस्तों, हम देखेंगे कि इस स्कूटर के इंजन में एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो सबसे पहले स्कूटर सीट वाले पार्ट को 10 mm टी स्पैनर की मदद से रिमूव करेंगे। फिर नीचे साइड पैनल को स्क्रू ड्राइवर से रिमूव करेंगे। फिर यहाँ वायर को रिमूव करेंगे। यहाँ पे ये अर्थ वायर है, इसको 10 mm टी या एल स्पैनर से रिमूव करेंगे। फिर कार्बोरेटर से रिलेटेड जितने भी पाइप और केबल हैं सबको रिमूव करना है। फिर इंजन हैंगर रॉड को 14 और 17 mm स्पैनर से रिमूव करेंगे। फिर ब्रेक केबल को 14 mm टी स्पैनर से रिमूव करना है। अब यहाँ इंजन पार्ट अलग हो गया है, तो अब इंजन पार्ट को हम रिमूव करेंगे। तो इसमें सबसे पहले साइलेंसर को रिमूव करना है। यहाँ 10 mm एल स्पैनर का यूज़ करना है। और यहाँ 14 mm टी या एल स्पैनर। इसमें टोटल 4 बोल्ट को रिमूव करना है। साइलेंसर रिमूव करने के बाद इंजन हेड कैप को 10 mm टी स्पैनर से रिमूव करना है। फिर हेड गास्केट को रिमूव करेंगे। अब इंजन कवर को 4 हेड स्क्रू ड्राइवर से रिमूव करना है। फिर एयर फिल्टर पाइप सिस्टम को 10 mm और 8 mm टी स्पैनर की मदद से रिमूव करेंगे। अब यहाँ से टाइमिंग चेन एडजस्टर को चेक करना है। इसको यहाँ से 10 mm रिंच या स्पैनर की मदद से इस कैप को रिमूव करेंगे। टाइमिंग चेन एडजस्टर अगर ख़राब हो या सही एडजस्टमेंट नहीं होगा तो इंजन से अननेसेसरी नॉइज होगा और इंजन स्मूथली रन नहीं करेगा, क्योंकि ये वल्व को ओपन और क्लोज करने का काम करता है। अब देखिए, इसको खोलने के बाद इसमें डालने पे अगर ये सरफेस में पूरी तरह से सट जाता है, मतलब थोड़ा भी गैप नहीं होता है, तो इसको रिप्लेस करना है। अगर नहीं होता तो ठीक है। तो मेरे वाले केस में ये सही है। फिर टाइमिंग चेन को 8 mm टी स्पैनर से रिमूव करना है। फिर हेड के अंदर नट को 12 mm स्पैनर से रिमूव करना है। हेड के साइड में भी 2 बोल्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसको कि 10 mm स्पैनर से रिमूव करना है। फिर हेड और वल्व असेंबली को रिमूव करेंगे।
फिर पिस्टन को रिमूव करेंगे। तो ये है पिस्टन और इसके आउटर डायमीटर में ये 5 रिंग लगा होता है। एक रिंग एक्सपेंडर स्पेसर होता है, 2 ऑयल रिंग होता है और 2 कंप्रेशन रिंग होता है। इस रिंग के कई जरूरी फंक्शन होते हैं। पिस्टन रिंग कंबसन चैम्बर को सील करता है ताकि कंबसन चैम्बर से गैस लीक ना हो। पिस्टन रिंग ऑयल को कंट्रोल करता है। ये एक्सेस ऑयल को कंबसन चैम्बर में एंटर करने से प्रिवेंट करता है। पिस्टन रिंग हीट को पिस्टन से सिलेंडर में रिलीज करने का काम करता है ताकि इंजन डैमेज ना हो। लगातार फ्रिक्शन और हीट के कारण पिस्टन रिंग की सील करने की एबिलिटी कम होती चली जाती है। अब देखिए कैसे पता चलेगा कि रिंग खराब हो गया है। तो इस रिंग को सिलेंडर वाल्व में डालकर फिर इस पे पिस्टन को पुश करके बाहर निकाल के रिंग के कटिंग गैप को चेक करेंगे। इसी के कारण मोबिल इंजन में जाने लगता है। तो गैप बिल्कुल एक बाल मात्र होनी चाहिए, लेकिन यहाँ गैप बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये रिंग खराब हो चुका है। इसका रिप्लेसमेंट हमें करना होगा। अब आते हैं पिस्टन पे। तो ये हीरो होंडा प्लेजर का पिस्टन है। ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव होता है। देखिए अब इस पिस्टन का इंजन में क्या फंक्शन होता है। जब इंजन में फ्यूल का कंबसन होता है तो हाई प्रेशर गैस फॉर्म होता है जिसका टेम्परेचर काफी हाई होता है। इस स्टेज में गैस मॉलिक्यूल काफी तेजी से एक दूसरे से टकराता है जिससे कि गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसे हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। इसी थर्मल एक्सपेंशन से एक्सपेंडिंग गैस फॉर्म होता है। यही एक्सपेंडिंग गैस पिस्टन पे फोर्स लगाता है जिसके कारण कि क्रैंकशाफ्ट मूव और रोटेट होता है जिससे कि इंजन को पावर मिलता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पिस्टन एक इंजन मूविंग पार्ट है जो एक्सपेंडिंग गैस के फोर्स को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पिस्टन फ्लाईव्हील को रोटेट करता है। पिस्टन सिलेंडर के अंदर के गैस को हीट करने का काम करता है। अब देखिए पिस्टन कहीं लूज है कहीं टाइट है। सिलेंडर वाल में डालकर भी हम चेक कर सकते हैं। अब बल्ब को रिमूव करेंगे। पहले बल्ब लॉक को पुश करके ओपन करना है, फिर वॉशर को रिमूव करेंगे। ये बल्ब है, ये इंजन में कंप्रेसर बनाने का काम करता है। इसमें 2 बल्ब है, एक कार्बोरेटर साइड के लिए है जो कि एयर फ्यूल को इंजन में अलाउ करता है, इसको इनटेक बल्ब भी कहते हैं। और दूसरा एग्जॉस्ट बल्ब होता है जो एग्जॉस्ट गैस को इंजन से बाहर निकालता है। इनटेक बल्ब बड़ा वाला है और एग्जॉस्ट बल्ब छोटा वाला। बल्ब एयर के फ्लो को और फ्यूल को कंबसन चैम्बर में कंट्रोल करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बल्ब पे मॉइस्चर है जिससे कि ये संकेत करता है कि बल्ब से एयर लीक हो रहा है जो कि एयर फ्यूल रेशियो को अफेक्ट करता है और जिससे कंप्रेशन लूज होता है। तो यहाँ बल्ब को चेंज करेंगे। तो इसमें पिस्टन, पिस्टन रिंग, वाल्व ये 3 चीजें मुख्य रूप से चेंज करेंगे। अब देखिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसको अलग से पिस्टन लेके और जो आपका सिलेंडर वाल है वो उसको उस पिस्टन साइज का बोर करा के ही आप इसको यूज करें। तो सिलेंडर वाल का जो डायमीटर है और उसके पिस्टन के मुकाबले वो काफी ज्यादा होता है जिसके कारण कि फ्यूचर में आपको काफी कम समय में ही फिर से यही सब प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि आप किसी भी मैकेनिक से अगर आप पूछेंगे तो वो आपको सजेस्ट करेगा कि इसको अलग से बोर करवा के ही आप इसको लगाएं। तो ये मैंने गॉड्स कंपनी का पिस्टन खरीदा है। इसकी कीमत यहाँ आप देख सकते हैं। इसका एमआरपी 893 रुपये है। इसका साइज भी यहाँ मेंशन किया हुआ है। इसका जो साइज है वो स्कूटी के सिलेंडर वाल से थोड़ा ज़्यादा है, तो मुझे सिलेंडर वाल को इस पिस्टन के साइज का बोर कराना होगा। इसमें कम साइज का अलग से पिस्टन अवेलेबल नहीं था। तो ये आता है पिस्टन रिंग, पिन, क्लिप और पिस्टन के साथ।
अब देखिए कौन से रिंग को क्या बोलते हैं। ये एक्सपेंडर स्पेसर रिंग है। पतला वाला 2 ऑयल रिंग होता है और मोटा वाला 2 कंप्रेसर रिंग होता है। अभी देखिए ये सिलेंडर वाल में नहीं जा रहा है, ये इसमें ऊपर नीचे होना चाहिए। तो सिलेंडर वाल को लेथ मशीन पे इस साइज का बोर कराना होगा। ये गैस्केट हेड कवर है, ये हीरो कंपनी का है और इसकी कीमत 165 रुपये है। ये दोनों भी गैस्केट है जिसको हम पैकिंग भी बोलते हैं, ये 110 रुपये का है। ये फ्यूल पाइप है, ये डैमेज था इसलिए इसको मुझे चेंज करना पड़ रहा है। इसकी कीमत 41 रुपये है, ये हीरो कंपनी का है। ये वल्व किट है, ये 535 रुपये का है, ये भी हीरो कंपनी का है। इसमें आता है ये 2 वल्व और 2 वल्व सील। इसके ब्लॉक को भी हल्का सा बोर कराना होगा। ये इंजन ऑयल है, MRP है 435 रुपये, ये 900 ml है और ये भी हीरो कंपनी का है। अब आते हैं इंस्टॉलेशन पे। तो सबसे पहले सारे रिमूव पार्ट्स को अच्छे से क्लीन करेंगे। पहले से जो पैकिंग है उसको क्लीन करना है, केरोसिन से पार्ट्स को क्लीन करना है। इसमें हम ब्रश और सैंड पेपर का भी यूज़ करेंगे।
सारे पार्ट्स को क्लीन करने के बाद सबसे पहले स्टैक बुश इसमें इंस्टॉल करेंगे। 2 बुश अंदर के साइड लगेगा और 2 बाहर के साइड। फिर गैस्केट पैकिंग को इंस्टॉल करेंगे। इसमें 2 कलर है, येलो और एक साइड ग्रीन। किसी भी साइड आप लगा सकते हैं इसको। इसके बाद सिलेंडर वाल, पिस्टन रिंग को इंस्टॉल करेंगे। अब ये नया वाला पिस्टन और रिंग को डालने के बाद रिंग का गैप यहाँ आप देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं दिखता। ये है रिंग की सही रहने की पहचान। वाल को लुब्रिकेट करना है। फिर पिस्टन में लॉक लगाना है। अब पिस्टन में रिंग को लगाएंगे, तो देखिए इसको कैसे लगाना है। इसमें बने स्लॉट में रिंग को लगाना है। सबसे नीचे ऑयल रिंग होगा, फिर एक्सपेंडर स्पेसर, फिर ऑयल रिंग, फिर उसके ऊपर कंप्रेसर रिंग जो कि ब्लैक वाला है, और सबसे टॉप पे कंप्रेसर रिंग बिना ब्लैक वाला। और इसका कट अपोजिट साइड होगा। एक्स के पैटर्न में रिंग के कट को लगाना है। अब देखिए एक्स कैसे बना है। ये एक गैप यहाँ है रिंग का, एक इधर हो गया, एक इधर है और एक इसके अपोजिट है। ये ऐसे और इधर और उधर एक्स का पैटर्न बन गया। अब पिस्टन को वाल में डालना है। इस तरह से पहले इसको लुब्रिकेट करेंगे। इसके बाद पूरे असेंबली को इंस्टॉल करना है इस तरह से। इसके बाद स्टॉक बुश को इसमें लगाना है। फिर एक और पैकिंग इसमें लगाना है। इसके बाद नए बल्ब को असेंबली में इंस्टॉल करेंगे। पहले उस जगह को लुब्रिकेट करना है, फिर पहले वाशर डालना है, फिर बल्ब सील, इसके बाद बल्ब को डालना है। बड़ा वाला कार्बोरेटर साइड में डालना है और छोटा वाला इस साइड में डालना है, जो कि एग्जॉस्ट बल्ब है।
इसके बाद वल्व स्प्रिंग को यहाँ लगाना है। स्प्रिंग को इस साइड वाले पार्ट के नीचे रखेंगे, उसके ऊपर लॉक को बिठाना है। इसके बाद वल्व लॉक पुलर की मदद से इसको लॉक करना है। यहाँ पे जो ये कट बना है उस पे ही लॉक होता है। अब पिस्टन को टॉप पे लाना और साथ ही साथ टाइमिंग चेन को भी सही तरह से एडजस्ट करना। यहाँ जो ये भी बना है उसके मिडल में टी आना चाहिए, तब वो सही एडजस्टमेंट होता है। टी यहाँ पे मार्क किया है। अगर एडजस्टमेंट सही ना हो तो इंजन से नॉकिंग साउंड होगा, इंजन परफॉर्मेंस भी खराब होगा। इसके बाद सिलेंडर हेड असेंबली को इंस्टॉल करना है। फिर चेन स्पॉकेट को इंस्टॉल करना है। यहाँ फिर से एक बार टाइमिंग चेन एडजस्टमेंट को सही करके स्पॉकेट को टाइट करेंगे। अब रॉकर एडजस्टमेंट करना है। ये वाल्व का ही पार्ट है, इसे रॉकर एडजस्टमेंट टूल से इस तरह से एडजस्ट करना है। ये हल्का सा दाएं बाएं और ऊपर नीचे होना चाहिए। इसमें कैमशाफ्ट रोटेशन के कारण रॉकर आर्म को पुश करता है। इसमें कैमशाफ्ट रोटेट होने के कारण रॉकर आर्म को पुश करता है और रॉकर आर्म पाइवट वाल्व को प्रेस करता है, जिसमें वाल्व ओपन होता है। फिर स्प्रिंग के फोर्स के कारण वाल्व वापस अपने पिस्टन में चला जाता है। इस प्रोसेस से फ्यूल और एयर को एंटर करता है और एग्जॉस्ट गैस को बाहर करता है। अब इसके कवर को इसमें इंस्टॉल करेंगे। इसमें पहले रबर सील को फिट करेंगे। इसमें भी सिलिकॉन रबर सीलेंट अप्लाई करेंगे। फिर कवर को लगाना है। अब इंजन में जो पहले से मोबिल है, थोड़ा बहुत जो बचा है उसको निकालना है। उसको
ये ड्रेन बोल्ट 17 mm का है। एल स्पैनर की मदद से इसको रिमूव आप कर सकते हैं। तो अब देखिए इसमें कितना कम मोबिल निकला है। ये करीब 250 या 300 ग्राम ही मोबिल है इसमें। और इस मोबिल को जब मैंने डाला था उस समय से अभी तक ये 500 किलोमीटर भी नहीं चला है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम इसी तरह यूज करेंगे तो इंजन सीज होने का भी संभावना हो सकता है। इसलिए अगर ऐसा प्रॉब्लम हो तो जल्द से जल्द इसको ठीक करवा लेना चाहिए। इसके बाद नया मोबिल इसमें डालना है। इसके बाद साइलेंसर और इंजन वापस इंस्टॉल करेंगे। फिर कार्बोरेटर से रिलेटेड पाइप थ्रॉटल वायर को पहले जैसा कनेक्ट करेंगे। फिर स्पार्क प्लग को इंस्टॉल करना है। अब स्कूटी के दोनों पार्ट को इंजन हैंगर पे कनेक्ट करेंगे। तो ये सारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। तो अब हम चेक करते हैं। तो चेक करने के बाद अभी आप देख सकते हैं कि स्कूटी बिल्कुल स्मूथली स्टार्ट हो गया है और इसके इंजन के साउंड में कोई फ़र्क नहीं आया। मतलब कि ये सारा जितना भी काम रहा वो सक्सेस रहा। तो दोस्तों इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी ऐसी दिक्कतें आए तो जल्द से जल्द इसको ठीक करवा लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। Till then, have a nice day and thanks for watching.